जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो लेट्स सी 7 जून के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ बैंड की एंड 8 ऑफ सॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन ये दिल ही दिल में आपका वेट कर रहे हैं। ओके 8 9 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब हो गया कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से फाइट करते करते थक चुके हैं, या ये टॉक्सिक व्यक्ति कोई हो सकता है जिसके साथ ये फंसे हुए हैं एंड ये फाइट करते करते टायर्ड हो चुके हैं। ये उस उम्मीद में फाइट कर रहे हैं कि एक ना ये आप भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो मे बी आप के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप बहुत लंबे टाइम से इसी उम्मीद पर इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा एंड आप निकल पाएंगे इस चीज़ से। ओके यस, जस्टिस चाहते हैं आप, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ गलत हुआ है। यू डोंट डिज़र्व इट एंड दैट्स ट्रू। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो मान के चलिए कि ये गलत है एंड आप बेटर डिज़र्व करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक, देखिए ब्लैक मैजिक तभी भी होता है जब कभी कभी हम लोगों के ही कुछ कर्मा होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं। कभी कभी इस लाइफ की होती हैं, कभी कभी पास्ट लाइफ की होती हैं। रीज़न ये होता है कि इस लाइफ में अगर आपने गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आप हैं, या फिर गलत व्यक्ति के साथ आप उसको पहचान नहीं पाए हैं एंड वो आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खिला पिला रहा है एंड टाइम आने पर उसने अपना रंग दिखा दिया, उसने आपको यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी में कर दिया। तो यही गलती हो जाती है, इसीलिए हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। बट फिर भी ब्लैक मैजिक को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष सिंह और धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि एंड तुला मिथुन कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9 11 7 4 10 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 इम्पोर्टेंट है। 9 10 11, ठीक है। 4 7 9 10 11, तो 9 10 11 किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। मे बी ये खुद स्टार पर्सनालिटी बनने का वेट कर रहे हैं, फेमस होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनको खुद पर डाउट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद मेरे में कुछ कमी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर मतलब इनके अंदर वो गट्स नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। या फिर मुझे दिख रहा है कि 8 9 17 ये आपको लेके फोकस हो सकते हैं, या फिर ये किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ फंसे हो सकते हैं, वहाँ से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ वही है कि जो सोच रहे हैं, जिस मुसीबत में हैं, उससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अच्छा, दिक्कत इनकी ये है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं एंड जब आप पे नज़र रखते हैं तो इनका दुख और बढ़ जाता है। इनको लगता है कि यार वो तो सक्सेसफुल हो गई, मेरा टाइम कब आएगा। तो ये दिक्कत इनकी दिख रही है। मे बी आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर ऐसी फीलिंग हो सकती है, ये आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एंड इनको मतलब कंपैरिजन में वही होता है कि इंसान अपने आप को हल्का फील करता है। हल्का का मतलब लाइट नहीं, हल्के का मतलब अब आपसे जब कंपेयर करते हैं तो अपने आप को थोड़ा इनको लगता है कि कम टैलेंट है या फिर कम लकी हैं। जस्टिस की एनर्जी, इनको जस्टिस चाहिए। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत हो रहा है इनके साथ। इन्होंने भी हार्डवर्क किया है, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इनको जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, मुझे दो एनर्जी आ रही हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग आपके राइवल्स हैं, कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो जब आपसे कंपैरिजन करते हैं तो उनके अंदर ये एनर्जी आ जाती है कि हम में कौन सी कमी थी, हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए, ये क्यों सक्सेसफुल हो गए। एंड इधर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि जैसे ये आपके लिए काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। तभी भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। डॉटर ऑफ पेंटिकल। यस, तो ज़्यादातर तो मुझे पैसे की दिक्कत दिख रही है। डॉटर ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि मे बी प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है, लेकिन आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं।
एंड जो आपके राइवल्स हैं वो देख रहे हैं कि आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, आपकी रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन ये लोग वहीं के वहीं हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके राइवल्स दोनों ही अपनी लाइफ में पूरी तरीके से जूझने के लिए तैयार हैं। जैसे आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रगल करने को तैयार हैं एंड आपके राइवल्स अपने लिए, मतलब अपनी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए फाइट करने को तैयार हैं। तो इसको क्लियर कीजिए। हायरोफेंट 7 5 12 की एनर्जी है। हैंग्ड मैन, इन लोगों का नज़रिया गलत है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके जो राइवल्स हैं ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि मैं भी तो इतना ही ज्ञानी हूँ, मतलब ये अपने आप को ज्ञानी घोषित कर रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा। तो ये गलत एनर्जी है ना। आप खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानेंगे, मतलब मैं भी आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप इनके लिए हेल्पिंग हैं, लेकिन इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि इनको लग रहा है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। एंड ये हेल्प भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये स्टक हैं, क्योंकि इनका नज़रिया ही गलत है। यहाँ पे कंपटीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आपके क्लासमेट हो सकते हैं, स्कूल मेट, कॉलेज मेट हो सकते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे क्यों पूछेंगे, ये खुद कर लेंगे। एंड क्योंकि इनके अंदर ईगो है ना कि मतलब मुझे क्या आता नहीं है। यस, यहाँ पे क्योंकि ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी, बैंड की एनर्जी, तो ईगो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यस, एंड आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। ठीक है, तो ये हो गया था 11 एंड ये 12 12 11 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो हायरोफेंट एंड हायरोफेंट, यस, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको मतलब वही कंपैरिजन वाली एनर्जी आ गई कि मैं भी हायरोफेंट हूँ, तुम भी हायरोफेंट हो, तो तुम मुझसे आगे क्यों हो, ये दिक्कत है इनकी। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आप दोनों का लव इक्वल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे कंटिन्यू किया जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ इनको चाहिए। इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, इस वजह से काफ़ी परेशान है। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 हायरोफेंट आए थे, इसका मतलब आपके पार्टनर पास्ट में कंफ्यूज हो गए थे 2 लोगों के बीच में, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वो टॉक्सिक थी। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। यस, एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ये बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, मतलब जैसे अब इनको उसका पनिशमेंट मिल रहा है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनके ऊपर बर्डन है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था, प्राउड था। यस, या फिर ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। मे बी ये आपसे करना चाहते थे रिलेशनशिप या फिर मैरिज, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी इनको देर में रियलाइज़ हुआ या फिर कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे। 11 10 21 टेबल टर्न की एनर्जी। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था एंड वही चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। अब इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस, 10 4 14 14 4 14 4 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। डिवाइन ये बताइए बर्डन किस चीज़ का है। 3 ऑफ कप का है। यही थर्ड पार्टी लेकर के आए थे। ये अगर चाहते तो ऐसा ना करते। 10 3 13 इसी वजह से इनको पनिश किया जा रहा है। यस, तो ये थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं तो इन्हीं को पनिशमेंट मिलेगा। 10 3 13 4 17 स्टार की एनर्जी। यस, तो डिवाइन ने जस्टिस के तौर पे आपको स्टार बनाया है। डिवाइन ने इसीलिए आपको स्टार बनाया है क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चले एंड अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। ठीक है, 21 एंड 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने प्रोमिसेस आपसे किए थे लेकिन पूरे किसी और के साथ किए, इस वजह से इनकी आज ये हालत है। एंड इस वजह से दिख रहा है जैसे ये टायर्ड हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कब ये बुरा वक्त ख़त्म होगा, कब ये चीज़ें ठीक कर पाएंगे। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ये वही एनर्जी आ रही है कि कब इनको छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड से दिख रहा है इनका ईगो बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है।
ईगो इनका ख़त्म हो चुका है, 549 की एनर्जी है, मतलब हर्मिट एनर्जी में है, बिल्कुल फक्कड़ हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। 9 एंड 7 5 12, 12 9 21, 12 21 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 5 9 यस 21, एम्प्रेस की एनर्जी, यू आर द रियल एम्प्रेस। देखिए यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी तो आई रही है, साथ ही साथ आप हायरोफेंट भी हैं। मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ में सारे स्ट्रगल अकेले किए, आपको कभी किसी ने हेल्प नहीं करी, एंड आपने यस आपने हर चीज़ से लेसन लिया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपको ये जस्टिस दिया है। एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है, ये किसी तरह अपने बुरा वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। तो फिलहाल अब इनके क्या इंटेंशन है, क्या ये प्योर इंटेंशन में आ गए हैं, ग्रेसफुली आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, मे भी आपने बाउंड्री बना रखी है, आप इनको लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, या फिर इनको डर लग रहा है कि आप इनको आने देंगे कि नहीं, कंप्रोमाइज़, मे भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज यू आर एम्प्रेस। भाई मुझे नहीं दिख रहा कि आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, आपने जब सब कुछ अकेले अपने दम पे किया है तो फिर आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट क्यों होंगे। ओके, डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। फायर 10 की एनर्जी है, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। देखिए मे भी आपके अंदर बहुत फायर है, आपको गुस्सा है, आपको गुस्सा है कि इन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया। ओके, या फिर आपके शत्रुओं की भी एनर्जी यहाँ पर आई थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो ये इमोशनल अपहेवल है इसको लेट गो कीजिए, ठीक है, एंड जो आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो जैसा था उसने वैसा किया, उसको वैसा ही मिलेगा। 10 की एनर्जी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आप बस उसी को एंजॉय कीजिए, आप इनमें से किसी के चक्कर में ना पड़िए, सब कार्मिक हैं। 10 की एनर्जी है, ये सब कार्मिक थे, इन्होंने अपना अपना लेसन दिया एंड ये चलते बने हैं, तो आपने लेसन लर्न किए हैं, इसी वजह से आज आप हायरोफेंट हैं, इसी वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं, तो अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए, ठीक है। जय माता दी।